अरे भाई, अरे भाई किधर जाना है? अरे भाई सुनता है नहीं। अरे भाई साहब, रात को ज्यादा भाड़ा मत दीजिएगा, जितना मीटर में आए उतने ही पैसे दे दीजिएगा। अरे भाई किधर को जाना है? किधर को जाना है भाई? छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं भाई। मैं हमेशा एक ही टैक्सी में जाता हूँ, मुझे उसी का इंतजार है, तुम जाओ। अरे भाई, जितने पैसे उसको दे देते उतने पैसे मेरे को भी दे देना। मैंने कहा ना, तुम जाओ। अरे भाई, मुंह काहे को छिपाता है? कौन है? यार बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कौन था वो साला जिसने उस टैक्सी ड्राइवर को इतने बुरे तरीके से मार डाला। देख, मेरे को क्या लगता है मालूम, वो जरूर कोई टपोरी होएगा, पैसे को लेके लफड़ा हुआ होगा और उस टपोरी ने ड्राइवर को खलास कर डाला होगा। ले रमो चचा आ रहे। अरे इनसे सारी खबर मिल जाएगी। चचा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे गोविंद, तूने कुछ सुना? हाँ चचा, सोनापुर कब्रिस्तान के पास एक टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हो गया। हाँ मुन्ना, गाड़ी सफा। वालेकुम अस्सलाम। सफा कर दिया इसे? एकदम सफा कर दिया, एकदम चकाक कर दिया गाड़ी। ये रही आपकी चाबी। ये ले, ये गिलास भी ले जा। ले माल भी ले जा। ले अब ले जा, संभाल अपना। चाचा, उस ड्राइवर को किसने मारा, कुछ मालूम पड़ा क्या? हाँ भाई, पुलिस चौकी से यही मालूमात करके आ रहा हूँ। पुलिस वालों का कहना है कि ये कत्ल बहुत बेरहमी से किया गया। मकतूल का चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया। लगता है उसका मर्द के सीने में दिल नहीं, कोई पत्थर था। रात को टैक्सी निकालना चला पड़ा। लफड़ा इस दुनिया में कहाँ नहीं है, हर तरफ लफड़ा ही लफड़ा। अगर सुकून है तो सिर्फ मरने के बाद। इस बात पे याद आया, गोविंद तुम तो हमेशा रात को टैक्सी निकालते हो, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हादसा हुआ? और चचा, मैं कहाँ रात भर टैक्सी निकालता हूँ। अपन का तो एक फिक्स पैसेंजर है, एक जगह से लाके दूसरी जगह छोड़ देता हूँ उसे, और अपन को रात भर का पैसा मिल जाता है। खुश नसीब हो मियाँ जो ऐसा पैसेंजर मिला। रहमत चाचा, मुझे क्या लगता है मालूम, वो आदमी जरूर 2 नंबर का धंधा करता होगा। वो आदमी क्या करता होगा मेरी जान, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन है बड़ा दिलदार।
माफ करना साहबा, जरा देर हो गई। पता है साहब, कल रात सोनापुर कब्रिस्तान के पास एक टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हो गया। आप तो सोनापुर कब्रिस्तान के आसपास ही कहीं रहते हैं शायद। आपको पता है कत्ल किसने किया होगा? वो अपनी मौत खुद मरा है। उसे सवाल करने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। तो क्या आप उसे जानते थे? सवाल मत करो, ज्यादा सवाल मुझे पसंद नहीं। आपकी अंगूठी तो बहुत अच्छी है। नजमा, नजमा दरवाजा खोलो नजमा। वो जो कुछ भी करते हैं औलाद की भलाई के लिए ही करते हैं। अब तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ, वरना इस नामाकुल की बात पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। हाँ अबू सच कहता हूँ, आप मुझे अपनी टैक्सी दे दें और आप आराम से घर पर बैठें, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। लो कर देना एमको वाली बात। हाँ? हुजूर फरमाते हैं कि ये टैक्सी चलाएं और मैं घर पर आराम करूं, तो मियां बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना, हमारी गुर्बत तो वहीं रह गई।
होना ये चाहिए कि हम दोनों अलग अलग टैक्सी चलाएं, मेहनत करके पैसे जमा करें और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभा लें। अब्बू, मैं जानती हूँ आपका इशारा कौन सी जिम्मेदारी की तरफ है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप मेरी शादी की फिक्र ना करें। अरे क्या बात कर रही हो, फिक्र कैसे ना करें नजमा। अब वो आप ठीक कहते हैं, हम दोनों मिलकर टैक्सी चलाएंगे, लेकिन आप मुझे एक टैक्सी दिला दें अब्बू। हाँ बेटा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझे किश्तों पर कहीं से टैक्सी मिल जाए तुम्हारे लिए। अब्बू, गोविंद भाई ने भी टैक्सी किश्तों पे ही खरीदी है ना? अरे हाँ, तो मैं उसी से पूछ लेता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। करना क्या है चचा, बैंक चलो, लोन का फॉर्म भर दो और खरीद लो टैक्सी, खरीद लो टैक्सी। लेकिन दूसरी टैक्सी क्यों? जुबैर के लिए। गोविंद, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, जब से पेट्रोल का भाव बढ़ा है मुसाफिरों ने टैक्सियों में बैठना कम कर दिया है। अब जब तक इंसान की खुद की टैक्सी ना हो, कमाई नहीं हो सकती। ठीक है चचा, चल रहा है ना, और हम क्या मर गए? खुदा ना करे, लेकिन फिर भी अच्छी कमाई के लिए अच्छी तकदीर का होना बहुत जरूरी है, जैसे तुम्हारी। हाँ चचा, ठीक कह रहे हो, वरना तो आधे घंटे में कौन 1000 रुपए कमा सकता है। गोविंद, मुझे तावड़े की बात याद आ रही है। तुम्हारा ये पैसेंजर जरूर कोई गलत काम करता है। क्या तुमने कभी पता लगाने की कोशिश की? तुम्हारा ये पैसेंजर जरूर कोई गलत काम करता है। क्या तुमने कभी पता लगाने की कोशिश की? नहीं, लेकिन वो बड़ा अजीब आदमी है। हर रोज रात को ठीक 12 बजे वो 4 बत्ती से टैक्सी पकड़ता है और सोनापुर कब्रिस्तान के पास उतर जाता है। कहां से आता है, कहां जाता है, मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब की बात है, तुम्हारा पैसेंजर इतना दिलदार है तो तुमने अब तक ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, कहां से आता है, कहां जाता है। एक तो आधी रात का वक्त और दूसरा कब्रिस्तान। बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूर इसमें कोई उलझन है। चाचा, आप कह रहे हो तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो आदमी ज्यादा बात नहीं करता और उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई पीछे मुड़ के या आईने में उसे नहीं देखे, वरना पछताना पड़ेगा। गोविंद, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि हो ना हो ये कोई जरूर भटकती हुई रूह है। रूह? नहीं नहीं चाचा, मुझे नहीं लगता वो कोई आत्मा होगी। अगर वो कोई आत्मा होती तो उसे टैक्सी में सफर करने की क्या जरूरत थी? इस बात को मजाक में मत लो गोविंद, मत लो मजाक में। हमेशा याद रखना, जब किसी इंसान की ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं ना और वो मर जाता है, तो मरने के बाद उसकी रूह भटका करती है। ये जरूर कोई भटकती हुई रूह है।
ओ माय गॉड, ये चौथा कत्ल है, चौथा। और ताजुब की बात यह है कि ये चारों कत्ल टैक्सी ड्राइवर के हैं। तुम इसी कब्रिस्तान में रहते हो ना? जी साहब। और तुम्हें कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं चलता? क्या पता चलेगा साहब, दिन भर तो कब्रें खोद खोद कर कितना थक जाता हूं। तड़प कर मारा है और तड़पने वाला चीखता और चिल्लाता भी है ना? जी। क्या तो तुम इतनी गहरी नींद सोते हो कि तुम्हें चीखने की आवाज तक नहीं सुनाई देती? हाँ खुदा, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, कोई सबूत, कोई गवाह मिला? नहीं, ये कत्ल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह किया गया है जैसे पिछले 3 कत्ल हुए थे। ये क्या हुआ आपको? आप बोलते क्यों नहीं? आप उठिए ना, मैं कहती हूँ आप उठिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चाहिए संभालिए प्लीज, चाहिए प्लीज, चाहिए। ये क्या हुआ रहीम चाचा? सब सिखा लो बेटी। खबर करूं, कैसे करूं? अब इसके सिवा और कर भी कह सकते हैं। मैं किसके लिए जीऊं, किसके सहारे जीऊं? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, इसके लिए आप बताते क्यों नहीं? बताइए ना।
आप कहाँ जा रहे हैं? बेटे, मेरे दिमाग में कुछ उलझने हैं, उन्हें सुलझा कर आता हूं। क्या बात है नजमा? क्या हो गया? अबू कहाँ चले गए? पता नहीं, कह के गए हैं कुछ उलझने हैं जो सुलझा कर आता हूँ। जानती हो नजमा, अबू की सबसे बड़ी उलझन क्या है? तुम्हारी शादी। जानती हूँ, लेकिन जब सैदे के फूल खिलने होते हैं तो रिश्ता अपने आप ही लग जाता है। नजमा, अबू को तुम्हारे रिश्ते की फिक्र नहीं है, जहेज जमा करने की फिक्र है। जुबैर, तुम जाओ और उन्हें समझा कर लेकर आओ ना। ठीक है। या अल्लाह, इंसान को सिर्फ एक ही चीज दे, या गरीबी या बेटी। अबू घर चलिए। अबू, नजमा आपको बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। मैं आपके दिल का बोझ महसूस कर सकता हूं अबू। मुझे बताइए, मैं इस बोझ को कैसे कम करूं? जुबैर, अभी तो तुमने जिम्मेदारियों के रास्ते पर चलना सीखा है। दौड़ने की कोशिश मत करना, गिर जाओगे। मुझसे आपकी परेशानियां देखी नहीं जाती हैं अबू। परेशानियां मुसीबतों का हल नहीं है अबू। जानता हूं बरखुरदार, लेकिन नजमा की शादी और तेरे लिए नई टैक्सी का इंतजाम मुझे करना है। लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। इसमें तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने फैसला कर लिया है मुझे क्या करना है। बैठ जाइए। मुझे आपको सोनापुर कब्रिस्तान तक छोड़ना है। बैठ जाइए। मुझे आपकी सब शर्तें मालूम हैं। आपसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करना। मुड़कर या आईने के जरिए आपकी शक्ल नहीं देखनी। कोमल ने मुझे सब बता दिया था।
मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे उन रुपयों से मतलब है जो आप गोविंद को दिया करते थे। उन रुपयों को जमा करके मुझे अपने बेटे के लिए एक नई टैक्सी खरीदनी है और फिर अपनी बेटी के लिए दहेज बनाना है। गोविंद ने मुझसे वादा किया था वो मुझे नई टैक्सी के लिए बैंक से लोन दिलवाएगा। बहुत नेक इंसान था, बहुत ही नेक इंसान। लेकिन खैर, मैं भी क्या आपके सामने अपने दुखड़े रोने लग पड़ा। माफ कीजिएगा। आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, बहुत कीमती होगी ना। लेकिन मुझे 2000 रुपए दे रहे हैं। गोविंद को तो आप 1000 दिया करते थे ना। शुक्रिया। ₹2000? एक घंटे में 2000 रुपए? 2000 रुपए? अब तो मैं रोज 2000 रुपए लेके आया करूंगा। और तुम देखना, कुछ दिनों में जुबैर के लिए नई टैक्सी भी आ जाएगी और तेरी शादी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब्बू, 2000 रुपए देने वाला ये मुसाफिर है कौन? मुझे तो सिर्फ रुपया चाहिए। मुन्ना, याद नहीं आ रहा तुझे पैसे दिए कि नहीं दिए? खैर, ये ले 10 रुपए और रख ले। तो याद रखेगा तू भी यार। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी आ रहे हो? चाचा, आज बसों का स्ट्राइक था ना, आज अपना धंधा इतना अच्छा होगा, क्या बोलेगा आपको। हाँ। लेकिन चाचा, आप इस वक्त टैक्सी निकाल रहे हैं? हाँ, गोविंद का दिलदार मुसाफिर अब मुझे मिल गया है। लगता है मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। समझ में नहीं आता आखिर कौन है ये मुसाफिर।
या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने अरे शर्मा गई है, लड़की जात है ना। रहमत मियाँ, रिश्ता पक्का। मुबारक हो जी, मुबारक हो। और जल्द से जल्द मंगनी की रस्म अदा करके शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। जैसा आप लोग बेहतर समझे, मैं तो हर तरह से राजी हूँ। तो फिर मैं शादाब मियाँ से बात करके आपको खबर भिजवाता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जुबैर, जुबैर, अबू, जुबैर, जुबैर। अरे तू सोच नहीं सकता, तेरा बुआ आज कितना खुश है। परवरदिगार ने हमारी सुन ली, हमारी सबसे बड़ी खुशी पूरी कर दी। तेरी 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 बहन का निकाह पक्का हो गया है। अरे अरे नजमा, नजमा, नजमा। अबू, अबू क्या हो गया अबू? अबू अब ठीक है ना अबू? हलीमा, अबू क्या हो गया आपको अबू? अबू, अबू क्या हो गया आपको? अबू, अबू आपकी तबीयत बहुत खराब है। मेरे ख्याल से आपको काम पर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आप आराम करें अबू। अरे जुबैर मियाँ, अगर इन कमबख्त डॉक्टरों की हर बात को मान लिया जाए ना, तो जिंदगी हराम हो जाएगी। अबू, जुबैर ठीक ही तो कह रहा है। आपको इतना तेज बुखार है, आपका वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं बेटे, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मुसाफिर नाराज हो जाएगा। बेटे, हो सकता है वो दूसरी टैक्सी ढूंढ ले। अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अबू, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो आज टैक्सी मैं निकाल लेता हूं। नहीं, तू टैक्सी लेकर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तू टैक्सी लेकर। तू नहीं जानता वो मुसाफिर कितना खपती है, न जाने कब क्या कहे। बेटे, अबू आप फिक्र ना करें। नजमा ने मुझे सब बता दिया है। मैं उस मुसाफिर की तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं। उसे सोनापुर कब्रिस्तान छोड़कर पैसे लेकर लौट आऊंगा। हाँ अबू, जुबैर सब कुछ संभाल लेगा, जाने दीजिए ना उसे। अच्छा, लेकिन उसकी शर्तों को भूलना मत। नहीं भूलूंगा अबू, नहीं भूलूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जुबैर, पीछे मुड़कर मत देखना, मत देखना। ठीक है अबू।
मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे आना पड़ा। वैसे आप फिक्र ना करें, अब्बू ने मुझे समझा दिया है। मैं आपको सोनापुर कब्रिस्तान छोड़ दूंगा। पीछे मुड़कर आपकी तरफ देखूंगा नहीं, और इस काम के आप मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। आपने जवाब नहीं दिया साहब। अच्छा ये बताइए कि जब आपको इतने नजदीक जाना होता है तब आप 2000 रुपए क्यों देते हैं? मेरा मतलब है कि मीटर के हिसाब से तो सिर्फ 20 रुपए होते हैं। खैर छोड़िए। अच्छा इतना तो बता दीजिए कि आप रोज रात को कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ये लीजिए साहब, आ गई आपकी मंजिल, सोनापुर कब्रिस्तान। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। मेरे मना करने के बावजूद तूने टैक्सी निकाली ना, जानबूझ कर अपनी बात को गले लगा लिया। जाने के दिन तो मेरे थे बेटा, तू क्यों चला गया? क्यों गया तू? बोल। समझ गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। अरे मुझसे पूछ लिया होता, एक बार पूछ लिया होता,
मैं तुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालता, तुझे टैक्सी चलाने को भी नहीं कहता, तेरी जिंदगी में कोई बंधन नहीं डालता। चल हम आके खोल दे आके, खोल आके। यहाँ आके क्यों नहीं खोलता? रहमत चाचा, अपने आप को संभालिए। रहमत चाचा, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो पापा को कौन संभालेगा? रहमत चाचा, चाचा, पापा। अबू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप रो क्यों रहे? अबू, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते आप? मुझे बहुत घबराहट हो रही है अबू। अबू बताइए ना। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा।
जरूर मेरे बेटे ने कोई गलती की होगी और वही गलती गोविंद ने भी की होगी, जिसका खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ा। लेकिन मैं किसको कसूरवार ठहराऊं? शायद मेरे ही नसीब में अपने बेटे की खुशहाली देखना नहीं थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है। बहुत समझाया उस बेवकूफ को मैंने, लेकिन उसने मेरी एक न मानी, चला गया। मेरी मंजिल पीछे रह गई है अब्बू। नहीं अब्बू, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना आप बहुत पछताओगे। ये लीजिए अब्बू, ये पैसे रख लीजिए। इन पैसों से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रख लीजिए अब्बू।